भाई साहब क्या सीनरी है ये। देखो इस तरफ देखो अरेबियन सी है और इस तरफ देखो बे ऑफ बंगाल। लेकिन बे ऑफ बंगाल देखो कितना शांत है, इसमें लहरें ही नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच तो गए राम सेतु, इंडिया का सबसे आखिरी स्पॉट। लेकिन गजब भीड़ है, गजब। तो लहरें देखो यहाँ पे। तो दोस्तों देखो फाइनली अरेबियन सी, कितना रफ है ना। तो दोस्तों आज है डे 2 रामेश्वरम में। आज हमारा लास्ट डे है वैसे रामेश्वरम में। यहाँ से हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। मोस्टली राम सेतु देखने जाएंगे ही, उसके बाद और भी क्या क्या निपटा सकते हैं। अभी 10-20 हो रहा है, हम लोग नहा धो के थोड़ा देर से रेडी हुए। शाम को 10 बजे के आसपास हमारी ट्रेन है, तो हमें 7 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाना है। 1-1.5 घंटा ही लगता है, वहाँ 1-1.5 घंटा वेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट जल्दी निकल जाएंगे बेटर रहेगा, क्योंकि वो ट्रेन अगर मिस हो गई तो फिर यहाँ से बेंगलोर जाना नामुमकिन है। तो एनीवे अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, एक पूरी मंगाया है, एक मसाला डोसा मंगाया है। ईट करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी बी ग्रेड सिटी का यही प्रॉब्लम है ना कि बी ग्रेड भी नहीं है, सी ग्रेड सिटी का यही प्रॉब्लम है ना कि इतनी अच्छी फैसिलिटी देंगे नहीं, लेकिन दाम पूरा लेंगे। भाई मेरा अनियन उत्तपम आ गया है, लेट्स ईट। क्या टेस्ट। तो हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सुना है वहाँ से बस मिल जाएगी राम सेतु जाने के लिए, तो हमें सिर्फ राम सेतु ही घूमना है। और ये लोग यहाँ पे ना ज़बरदस्ती पैकेज बांट रहे हैं। एक और श्री काशी मठ है यहाँ पे। चलो दोस्तों फाइनली ऑटो ले लिया है, 1000 रुपये में 3-4 स्पॉट घूम लेंगे। तो दोस्तों 2 तरह से बेसिकली जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली बस ले लो, लेकिन बस ऐसा जाम चल रहा था कि फिर हमने गिव अप कर दिया। और दूसरा है कि शेयरिंग ऑटो ले लो। शेयरिंग ऑटो में 2 लोगों का 500 लेते हैं, बट वो वेट करते हैं और जब फुल हो जाएगा तो चले जाएंगे। और एक है कि ऐसे जैसे हमने बुक किया है, ऑटो रिज़र्व कर लो, वो 3-4 पॉइंट दिखा देगा और ड्रॉप कर देगा, 1000 रुपया लेगा। तो हमने वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। 2-3 मंदिर और 2-3 स्पॉट्स घूम लेंगे और धनुषकोडी घूम लेंगे। वैसे मौसम सही है दोस्तों, आज का मस्त लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा गर्मी नहीं है। वेरी विंडी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल। दोनों साइड देखो यहाँ पे पानी है और बीच में रोड बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं विभीषण टेम्पल। इसका नाम है कोथंदरामा टेम्पल, ऑल्सो नोन एज विभीषण टेम्पल। हवा कितनी अच्छी चल रही है यार, हवा कितनी अच्छी चल रही है यहाँ। टेम्पल के चारों तरफ समुद्र है या बैक वाटर्स है रादर। दोस्तों हवा बहुत तेज है और मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये विभीषण का टेम्पल है। पता नहीं कब किसने क्या बनाया, बट पार्ट ऑफ ए हेरिटेज। बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, बहुत ही गंदा है चारों तरफ से। बट टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं, तो डोनेशंस भी भर भर के हो रहे होंगे, लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बहुत ही गंदा है। बट लोकेशन और हवा मस्त है, उसके लिए फुल मार्क। मुझे इंटरेस्ट नहीं है अंदर जाने में, तो भीड़ भी बहुत है, क्राउडेड है। चप्पल निकालो, जूते निकालो, रिया के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। चले वहाँ पे ही पी लेंगे अपना इधर। भैया लोग कहाँ से जाके आ रहे हैं, वहाँ से क्रॉस करके आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये देखो कुछ आइलैंड वगैरह है क्या वहाँ पे जहाँ से वो क्रॉस करके आ रहे हैं विभीषण मंदिर के लिए। गजब है। तो पुलिस वाला कुछ तो बोल रहे हैं उनको। दोस्तों एक चीज़ देखो, राइट साइड में हमारा जो है अरेबियन सी है और लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल कितना शांत है और बिल्कुल डिसेंट कर गया है। लेकिन वही देखो अरेबियन सी कितना रफ है।
रेत के थपेड़े पड़ रहे हैं मुंह में। बचा दिया मम्मी के दुपट्टे ने। मम्मी के दुपट्टे ने बचाए हुए हैं भैया। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं धनुषकोडी। ये देखो बिल्कुल रास्ते में ही जो है रेत आ गया है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल रेत ढक देता है ये रोड को। ये देखो कुछ तो कबीले बने हुए हैं यहाँ पे। अभी पता नहीं है, ऐसे ही छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, शैक्स है, या फिर लोग एक्चुअली में यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे मीठे पानी के कुएं भी हैं। यहाँ के लोकल लोग अपने घर पे ले जाके मीठे कुएं के पानी से पानी पिला देते हैं। भाई साहब क्या सीनरी है ये। देखो इस तरफ देखो अरेबियन सी है और इस तरफ देखो बे ऑफ बंगाल। लेकिन बे ऑफ बंगाल देखो कितना शांत है, इसमें लहरें ही नहीं है। माय गुडनेस। और देखो अरेबियन सी तो पागल हो रखा है, बिल्कुल ऐसी लहरें हैं कि मतलब पानी ऐसे थपेड़े मार रही है। ये क्या जादू है, मतलब एक साइड लहरें है एक साइड लहरें नहीं है। भाई यहाँ कोई गिरा तो गया, ऐसा रफ है ये। हाँ लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। भाई दम है तो उस जगह स्विमिंग करो, है क्यों? क्या है? देखो दोस्तों हम लोग कहाँ है, देखो बिल्कुल आखिरी है, आखिरी है। और जूम करो, और जूम, और जूम। देखो यहाँ इंडिया ख़त्म है और यहाँ पे देखो श्रीलंका आ गया है। 10 किलोमीटर है ना यहाँ से श्रीलंका। 10-12 रहेगा। भाई कितनी भीड़ है यहाँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच तो गए राम सेतु, इंडिया का सबसे आखिरी स्पॉट। लेकिन गजब भीड़ है, गजब। ओ भाई ऐसे रेत के थपेड़े पड़ रहे थे कि क्या बताएं। ऑटो में बैठ के तब पूरा गर्दन वर्दन में जो है यहाँ सब घुस गया है। कमर्शलाइज कितना हो गया है भगवान। ये देखो ये सब रेत से जो है भरे हुए हैं ये सारे के सारे फ्रूट्स। भाई क्या रफ राइड था। रफ इन द सेंस ऐसे रेत के थपेड़े पड़ रहे थे कि क्या बताएं। तो दोस्तों मेरे पीछे है अरेबियन सी और उस साइड वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। सो दोस्तों ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पर 3 समुद्र मिलते हैं, 3 समुद्र। ये देखो सो दोस्तों ये आखिरी स्पॉट है हमारा। ओहो कितने दिन इधर उधर घूमने के बाद में ये स्पॉट हमें मिला है फाइनली। गजब यार, मस्त लहरें आ रही हैं। सो दोस्तों वहाँ पे था अरेबियन सी, बीच में यहाँ इंडियन ओशन है और वहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। उस जगह पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, वहाँ पे अरेबियन सी है। तीनों आके यहाँ मिक्स होते हैं। सो दिस इज़ द स्पॉट। मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर डिफरेंस भी आपको नज़र आएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है, पता नहीं, और मुझे स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है एट प्रेजेंट क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। बट यू कैन सी वहाँ पे रफली कैसा कलर चेंज हो रहे हैं। जूम करूँ क्या? वहाँ पे देखो ग्रीन से है ना, यहाँ पे लाइट ग्रीन हुआ है, वहाँ पे देखो थोड़ा सा डार्क वगैरह है। तो ये देखो यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा सैंडी बीच पा गए हैं तो यहाँ नहा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे वहाँ देखो वो है अशोक स्तंभ। ये डिपिक्ट करता है कि ये इंडिया का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है। हवा बहुत तेज़ है, माइक लगाया मैंने, देखते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। बट हवा बहुत तेज़ है, बाल से पता चल ही रहा होगा। ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे समुद्र के आइटम्स मिल रहे हैं, जैसे शंख हो गए। ये देखो मम्मी कुछ शॉपिंग कर रही है भैया। ये देखो कितने प्यारे प्यारे चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा है। क्या है ये? सीप देखो कितना बड़ा है ये, बाप रे बहुत ही बड़ा है। ये वो चाइनीज़ लोग पहनते थे ना, चाइनीज़ कल्चर में ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल है दोस्तों ये एरिया। क्या है क्या वो?
चलो भाई, मम्मी का मस्त वाला शॉपिंग चालू है भैया। आज तो कुछ ना कुछ आएगा बढ़िया हाथ में। वो बटरफ्लाई वाला है, कलरफुल बटरफ्लाई वाला। तो दोस्तों बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह हमने खींचा, काफ़ी टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया, शॉपिंग वगैरह भी बहुत सारा कर लिया। अब जो है निकल रहे हैं राम सेतु से नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि नज़दीक ही है। वहाँ पे एक ओवर हैंगिंग ब्रिज है, पियर, जो वहाँ पे चलते हैं। ओह भाई भैया मुंह में पानी आया है इतना जोर से। बहुत डेंजर है। भाई साहब मछली पक रही है मस्त एकदम। सो दोस्तों ये इंडिया का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन था एक टाइम पे। 1964 में 1963 में एक बड़ी भयंकर वाली सुनामी आई और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, और ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज है, ये टूट गया सब। सुनामी ने सब इसको तबाह कर दिया और उसके बाद इसको किसी ने बनाया नहीं। अब ये ऐसे ही है खंडहर। तो अब ये जस्ट एक टूरिज़्म के लिए एक बस स्पॉट है, देयर इज़ नथिंग एल्स। यहाँ एक शिवजी का मंदिर है अंदर, दैट्स इट। ये शिवजी का टेंपल है यहाँ पे, और ये रेलवे ब्रिज। दोस्तों ये देखो, सबसे एंशियंट टेंपल है ये, जो राम जी ने बनाया था। ये तब का शिवलिंग है। माय गॉड, ये कितना एंशियंट होगा। और यहाँ पे कुछ तो फ्रेश वाटर का ये लेक है। तो दोस्तों टेंपल में मस्त वाला दर्शन हो गया। ये बहुत ही ओल्ड टेंपल और शालिग्राम था यहाँ पे। और ये देखो, ये अगर रियल साइज़ होगा राम जी का तो उनकी हाइट कितनी बड़ी होगी ना। वैसे उस ज़माने में तो 10-12 फीट के होते थे ना सब, ये शायद ज़्यादा ही 15-20 फुट है ना। ये देखो साइज़, मेरे पाम सिर्फ इतना ही आ रहे हैं। वाह, ये साइज़ देखो कितना है ना। अगर मेरे पाम से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट मेरा 1/3 हो रहा है ना पाम। हाँ, तो उनकी हाइट कितनी होगी ना। एंशियंट टेंपल था ये, और शालिग्राम था यहाँ पे, जो दर्शन हो गए। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी है। हर जगह शॉपिंग है अवेलेबल। मम्मी को अभी और भी शॉपिंग करने का मन हो रहा है। मतलब जो अम्मा ने अपने लैंग्वेज में मुझे बताया कि जो वो रफ साइड में बार बार कह रहा हूँ ना, वो रफ साइड वहाँ पे जो है वो अरेबियन सी है, उसको ये लोग शिव ओशन कहते हैं। और जो इस साइड जो शांत है वो पार्वती है। तो शिव और पार्वती का जो मिलन हुआ ना, वो 1963 में सुनामी के फॉर्म में आया, और ये पूरा का पूरा विलेज ख़त्म हो गया, पूरा गांव ख़त्म हो गया यहाँ पे, और 1500 लोग मर गए। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ना, ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज था, ये भी ख़त्म हो गया। और वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स था, वो भी ख़त्म हो गए। 1500 लोग ख़त्म हो गए। तो ये देखो ये प्लेटफॉर्म था, और यहाँ पे रेलवे लाइन थी। और वो आगे वो जो बिल्डिंग दिख रही है, अबेंडन बिल्डिंग, वो रेलवे क्वार्टर्स था, वो भी ख़त्म हो गया। ये देखो, ये रेलवे ब्रिज था, रेलवे स्टेशन था, ये भी ख़त्म हो गया। मतलब क्या ख़तरनाक सुनामी आई होगी। 1963-1964 की कहानी है दोस्तों। देखा मम्मी ने क्या क्या लिया। ये फ्रिज मैग्नेट्स लिया है हमने, ये टेंपल का व्यू लिया है, ये साइड व्यू है, ये हमने धनुषकोडी का लिया है, बर्ड आई व्यू, और ये रुद्रिका ने लिया है। ये 100 ले लो, इसका 4 का 100। 30 रुपया। सही लग रहा है ना, इसके कर्टेन्स बना लो ना। भगवान जी के सामने। चलो दोस्तों, इस अबेंडेंड गांव को हम लोग भी अबेंडन कर देते हैं और चलते हैं। बचाओ भैया, आप सब लोग बचो भैया, बहुत धूल आ रही है मुंह में। तो दोस्तों रास्ते में खतरनाक वाला स्पॉट मिला। ऑटो वाले को बहुत रिक्वेस्ट करके जो है यहाँ पे हम लोग रुके हैं।
भाई साहब, यहाँ पे लहरें देखो दोस्तों, ओह माय गुडनेस, क्या जोरदार लहरें हैं, ये देखो। क्या लहरें हैं भाई, यहाँ पे खतरनाक लहरें हैं भाई। यहाँ कोई बह गया तो गया, कोई चांस नहीं है उसका बचने का। मतलब तैरना वैरना बहुत दूर की बात है, पत्थर में टकरा के मर जाएगा। भाई जी क्या जगह है ये, टेरिफिक, अमेजिंग प्लेस। चारों तरफ देखो दोस्तों, समुद्र ही समुद्र। ओहो, क्या स्पॉट है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ना, हमें बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक जगह है, इतनी खतरनाक है। तो लहरें देखो यहाँ पे, भाई भिगा दिया मेरे को स्पॉट ने, लेकिन मजा आ गया भैया। यहाँ नहाने में जो मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा भैया। तो दोस्तों अपना राम सेतु भी खत्म भैया। हम सब टारगेट मीट करते जा रहे हैं, देखो दोस्तों, है ना। इसलिए भर भर के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अभी होटल आ गए हैं, होटल जाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, पैकिंग करते हैं। चलो लेट्स गो। सो दोस्तों रामेश्वरम का डे 2 भी ओवर, हमारी पैकिंग वगैरह हो गई है, सब सामान वामान रेडी है, हम भी रेडी हो रहे हैं। अभी यहाँ से हमें रामनाथपुरम जाना, जो कि 65 किलोमीटर से, हमारी ट्रेन वहीं से है रात में 10 बजे, जो कि मैंने पहले भी बताया था। अभी टाइम हो रहा है 6:20, 6:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। 7 बजे तक हम बस स्टॉप पहुँच जाएंगे। अगर सपोज 7 बजे की भी बस मिल जाती है, 8:30 तक पहुँच जाएंगे। हमारे पास 1.5 घंटे का बफर है। चलते हैं, लेट्स गो। रुद्रिका गाड़ी चला रही है भाई, सामान रेडी हो गया है तो रुद्रिका ढकेल रही है, ये देखो। ओह माय गॉड, टर्न अराउंड कर दे रही है। चलो दोस्तों ऑटो में बैठ गए हैं, यहाँ से रामनाथम जाना है। टाइम हो रहा है अभी 6:30 एग्जैक्टली। रामनाथम अभी बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर रामनाथम। तो दोस्तों यहाँ पे बैग रख दिया है, सबसे आखिरी सीट है ये बस की, और प्रियंका रुद्रिका जो है वहाँ बैठ गए हैं। और मैं यहाँ आराम से बैग रख के आराम से बैठ गया हूँ। बहुत लेग स्पेस है यहाँ पे, कोई भी नहीं। आराम से बैठ के जाएंगे रामनाथ। लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बस स्टैंड से उतरे हम लोग, वैसे ही बस मिल गई, खड़ी ही थी और भी लाइन से लगी हुई है। और मालूम है 2.5 टिकट पड़ा, 2.5 टिकट सिर्फ 113 रुपये का है। मस्त है ना यार। एक चीज़ नोटिस किया मैंने, जो तमिलनाडु के स्टेट बस होते हैं या केरला के स्टेट बस होते हैं, काफ़ी सही रहते हैं। मतलब सीट वगैरह देखो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और इतना कुशन है, इतना गद्देदार है। आराम से तुम स्टेट बस में भी जर्नी कर सकते हो। ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, बट शॉर्ट डिस्टेंस तो आराम से कर ही सकते हैं। कोई तो गांव आया है, पता नहीं कौन सा है, गूगल मैप में देखता हूँ। तो दोस्तों रामानंदपुरम हम लोग पहुँच गए हैं। अभी तो 7:45 ही हुआ है, बहुत जल्दी पहुँचा दिया यार। और लगता है बहुत ही बड़ा सिटी है भाई, ये बड़े बड़े रोड है, हाईवे टाइप, बिल्कुल क्लीन है। बहुत ही बड़ा सिटी है ये तो यार, रामेश्वरम से भी बड़ा सिटी है। मतलब कैफ़े शॉप्स वगैरह दिख रहे हैं, प्रॉपर डिनर शॉप्स दिख रहे हैं। सो दोस्तों यही वाली बस थी अपनी, एकदम मस्त रफ्तार में पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर पहुंचा दिया। बिंगू सो गई है। अरे उठ गई अभी बिंगू। लेकिन बड़ी सिटी है यार वो, रामेश्वरम से भी बड़ी सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है इनफैक्ट।
तो बड़े बड़े शोरूम है यार यहाँ पर। अच्छा लगा यहाँ पे सिटी, मेरे को लगा छोटा सा गांव टाइप का होगा, बट नहीं यार बहुत बड़ा है यार। टोयोटा कैमरी वगैरह दिख रहे हैं रोड पे। चलो दोस्तों चलते हैं भाई धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखो ये भी है यहाँ पे। देखो दोस्तों रास्ता कितना क्लीन है यार। तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी छोटा रेलवे स्टेशन, लेकिन कितना घटिया था वो। यहाँ गए दोस्तों हम लोग अब रामनाथपुरम। हाँ, कितनी अच्छी हवा आ रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है ये रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन। बहुत ही क्लीन है यार, देखो ना कितनी क्लीनलीनेस है। मतलब कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कितना क्लीन है यार। बहुत ही सही लग रहा है यहाँ आके मेरे को। भैया ट्रेन में बैठ गए हैं, बिंगो उधर खाना खा रही है। अभी कल हम लोग पहुँचेंगे बैंगलोर सुबह 10 बजे। अभी के लिए गुड नाइट।